अपर्णा यादव इस वक्त कुछ कह रही है, एक बार सुनते हैं वो क्या कह रही है। अब पहले बैलेट पेपर था तो उस पे बात होती थी, आज ईवीएम है तो उस पे बात होती है। तो इस तरीके की बात नहीं, राष्ट्रवाद की जीत हुई है। मैं मुलायम जी से आशीर्वाद लेने जाएंगी आप? मैं जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। मैं परिवार से विमुख नहीं हूँ, आदरणीय नेताजी से आशीर्वाद लेती रहती हूँ जी। तो बिल्कुल ये अपर्णा यादव थी, मुलायम सिंह यादव की बहू, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ईवीएम पर सवाल जो समाजवादी पार्टी उठा रही है वो सरासर ये बड़ा ये एक हाईलाइट फैक्टर था चुनाव जब ये शुरू हो रहे थे। मैं सीधे चलूंगा दिनेश के पास। दिनेश, मेरा सवाल ये है कि मैं चाहूंगा वोट शेयर परसेंटेज वाला वॉल यहां पर दे। दिनेश, अब बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा लेकिन उनकी सीटें कम हुई, इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे जो डेटा एनालिस्ट हैं वो इसको कैसे देखते हैं? दोनों ही चीजें हुई, लेकिन दोनों में ही बेस को आपको देखना पड़ेगा कि कहां से वो आगे बढ़ा है। बेस पिछली बार का अगर बेस काउंट करते हुए आप भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे और सीटों के हिसाब से देखेंगे तो वो समझना पड़ेगा, लेकिन एक क्वांटम जंप दिखाई देती है समाजवादी पार्टी में और सीटें वैसी दिखाई नहीं देती। और खास तौर से आपने पूर्वांचल वाला सवाल पूछा था, तब हम इंतजार कर रहे थे हमारे डेटा एनालिस्ट का, अब वो आ गए हैं। तो सेग्रीगेशन कैसे हुआ है पूर्वांचल में वो भी आपको बताते हैं। ये देखिए, पूर्वांचल का जो मिडिल पार्ट है, तो अगर आप समझ लीजिए, मैं आजमगढ़ सिलेक्ट कर लूँ, आप गाजीपुर, आपका मऊ और जौनपुर, आपका जौनपुर, तो आप देखेंगे ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट में देखिए 30 सीट्स है, मैप में दिखाई दे रहा है। ये 30 सीट्स में अगर आप सीट वाली देखेंगे, ये 30 सीट्स में बीजेपी और आदर्श, मतलब बीजेपी और निषद पार्टी ओनली। और क्लोज करके दिखाइए इसको जी। तो आप देखेंगे सिर्फ 4 सीट जीत पाया। तो ये जो 30 सीट्स है, इसमें समझ लीजिए एसपी अलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मतलब एसपी 22 जीता, एसबीएसपी 4 जीता, सिर्फ ये 4 सीट जीता। ठीक है। अगर अब मैप व्यू में चला जाऊं, ये 30 सीट्स हटाकर आप देखेंगे, मैं अभी नॉर्थन पार्ट ले रहा हूं, जहां पर तो ये जो बेल्ट है, इसमें क्या हुआ, अखिलेश यादव, राजभर और अंसारी, इनका प्रभाव में ये लोग अच्छा परफॉर्म करा। लेकिन सर आप देखेंगे, मैं गोरखपुर ले लेता हूँ, फिर देवरिया ले लेता हूँ, आपका देवरिया, फिर आप सर महाराजगंज ले लेता हूँ, बहुत जल्दी टाइम कम है। महाराजगंज और कुशीनगर। आप देख लेंगे, ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी है, 28 सीट्स है। ये 28 सीट्स में आप देखेंगे, इंटरेस्टिंगली बीजेपी ने 27 सीट्स जीत लिया। राइट, ठीक है। तो मतलब मिडिल में अलग वोटिंग पैटर्न, नॉर्दर्न पार्ट में अलग वोटिंग पैटर्न। आप नीचे जब आ जाएंगे, मतलब जो साउदर्न पार्ट ऑफ आप ईस्टर्न यूपी आप देख लेंगे, तो ये प्राइम मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट बनारस से आप चालू करेंगे, मिर्जापुर आप मिर्जापुर ले लेंगे, मिर्जापुर आप ले लेंगे, चंदौली आपको लेना पड़ेगा, चंदौली, और आप सोनभद्रा। तो ये देखिए, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट में देखिए 21 सीट्स है, सिर्फ एक ही सीट आप समझ लीजिए नॉन बीजेपी पार्टी में गया। तो ये बेल्ट में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर का इंपैक्ट था, अनुप्रिया पटेल जी का इंपैक्ट था। ठीक है। तो जिसका जो एरिया, मतलब ये जिसका जो एरिया, उस हिसाब से पूर्वांचल में भी वोट अलग अलग तरीके से गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।